नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत करते हुए आपके साथ जो श्रृंखला सवाल जवाब की हुई है, जिसमें आपने बहुत ही खूबी के साथ बापू को समझाने की, दिखाने की कोशिश की है और कामयाब हुए हैं। तो अगला सवाल ये है कि भारत के पटल पर सावरकर का नाम काफ़ी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। तो ये मालूम है, सबको पता है कि जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तब उनकी सावरकर जी से वहाँ मुलाकात हुई। मैं ये जानना चाहूँगा कि उस पढ़ाई के बाद गांधी जी केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, 2 मरतबे गए और फिर वो भारत आ गए अपना दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के बाद, और बाद में सावरकर भी भारत में थे। तो व्यक्तिगत रूप से बापू की और सावरकर की मुलाकात कितनी बार हुई, कहाँ कहाँ हुई और वो किसने पहल की, इसके बारे में यदि आप बता सकें। ऐसा लगता है कि भारतीय इतिहास में आज 2 ही हीरो हैं, एक सावरकर हैं और एक औरंगजेब हैं। इन्हीं 2 की बातचीत चारों बगल हो रही है। ठीक है, आप अपने हीरो खुद ही चुन सकते हैं। तो अगर किसी ने सावरकर को या किसी ने औरंगजेब को अपना हीरो चुना हो तो उसको मुबारक जी। लेकिन इतिहास तो इतिहास है, वो तो अपनी तरह से ही चलता है। तो ये जो सावरकर वाला प्रसंग आप पूछ रहे हैं, इसमें गांधी जी की सावरकर से पहली मुलाकात 1909 में हुई है जी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का सवाल लेकर के इंग्लैंड आए हुए हैं जी, और इंग्लैंड में लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। उस समय का हाल ये है, मोटे तौर पर कहूँ तो, कि कर्नल विली की हत्या हो चुकी है जी। मदन लाल ढींगरा, जिसने उनको गोली मारी है, वो पकड़ा गया है, उस पर मुकदमा चला है और उसको फांसी की सज़ा घोषित कर दी गई है। और उस मदन लाल ढींगरा के काम के पीछे ये सावरकर नाम का आदमी है, ये बात भी करीब करीब हवा में तैर रही है। ऐसे में जो इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय लोग हैं, इंडिया हाउस जिनका एक अड्डा है जी, जो लंदन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने का घर है, जो उन्होंने सार्वजनिक काम के लिए दे दिया है, उसको इंडिया हाउस कहते हैं। वहाँ जो भारतीय लोग जाते हैं वो टिकते हैं। उन लोगों ने गांधी जी को आमंत्रित किया है, हमारे बीच में बात रखी है। गांधी जी का थोड़ा नाम हो गया है दक्षिण अफ्रीका में जो काम कर रहे हैं उस कारण से, और सावरकर को भी उन लोगों ने आमंत्रित किया। किस वर्ष की बात है? 1909 की बात। 9 की जी। सावरकर को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। तो इंडिया हाउस में गांधी जी और सावरकर पहली बार आमने सामने होते हैं। गांधी जी जानते हैं सावरकर कौन है और इसकी क्या ख्याति या कुख्याति है, क्या विचार, दोनों का उनको अंदाज है। और सावरकर को भी मालूम है कि ये गांधी नाम का आदमी दक्षिण अफ्रीका में क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। तो इस तरह के मामले में दोनों मिलते हैं। तो ये 1909 में मौका कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका का मामला लेके गांधी जी इंग्लैंड आए हुए हैं, ठीक है, प्लीड करने के लिए। और वहाँ वो देखते हैं कि जो भारतीय लड़के लोग आए हुए हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, उन सबको एक गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं जो स्वतंत्रता के नाम पर इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। उसमें सावरकर भी हैं मुख्य लोगों में, और भी लोग हैं। दशहरे का दिन है जी, जिस दिन दोनों वहाँ इकट्ठे होते हैं इंडिया हाउस में। दोनों अपना अपना व्याख्यान देते हैं। गांधी जी ने आने से पहले कहा है कि मैं खाना खुद आकर बनाऊंगा अपना जी। और सावरकर तो मांसाहारी हैं, वो अपने लिए मछली बनाते हैं जी। गांधी जी अपनी सब्जी बनाते हैं जी। और दोनों अपना खाना खाते हैं और दोनों वहाँ भारतीयों को संबोधित करते हैं और दोनों रामायण के ही प्रसंग से बात शुरू करते हैं। अच्छा, दोनों के रामायण के प्रसंग भी एक ही हैं, सिर्फ व्याख्याएँ अलग अलग हैं। क्या प्रसंग है वो?
गांधी जी ऐसा कहने की कोशिश करते हैं कि राम जो हैं जी वो अपने सद्गुणों से रावण को पराजित करते हैं जी। और सावरकर कहते हैं कि राम जो हैं वो दुष्ट का संहार करते हैं, इसीलिए वो राजा राम हैं जी। ये दो तरह का एक दृष्टिकोण है। और ये पहली मुलाकात ख़त्म होती है, इसमें ज़्यादा कहीं प्रसंग बहुत ज़्यादा है नहीं है। इतना ही है कि बाद में जो हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी उसमें कई सवाल ऐसे हैं जो सावरकर को जवाब देते हुए उन्होंने कहे हैं। अच्छा। इसके बाद गांधी जी और सावरकर की कोई मुलाकात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और ये जो आपने लिखा कि इंडियन ओपिनियन में जो उनके लेख हैं सावरकर के उत्तर में, तो ये संभवतः सावरकर ने जो अपनी स्पीच और जो कहीं रिकॉर्ड नहीं, जो बातें, हाँ, जो बातें वो कहते रहे हैं, समझाते हैं लड़कों को, उसका जवाब वो देते हैं। उसके बाद गांधी जी की सावरकर की दूसरी मुलाकात 1927 में होती है। 27 में गोलमेज सभा में 9 के बाद जी। नहीं, गोलमेज सभा नहीं है ये जी। इस समय तक सावरकर काला पानी काटकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर छूट गए हैं जी। और अंग्रेज़ों ने उनको रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट कर दिया। तो भारत में हुई है 27 में जी जी। तो रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट में है सावरकर और बहुत बीमार हैं जी। गांधी जी अपने कांग्रेस का काम करते हुए महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं और उस दौरे पर वो रत्नागिरी पहुंचते हैं तो बीमार सावरकर से मिलने जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि उस दौरे के दौरान है। जी जी जी। इस सब में कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्योंकि सब इतिहास में लिखा हुआ है जी। तो वो उस दौरे के दरमियान जाकर के सावरकर से मिलते हैं। सावरकर बीमार हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जो भी बातचीत हुई आपस में वो कोई अच्छी बातचीत नहीं है जी। लेकिन फिर भी इसके अलावा सावरकर और गांधी जी की कभी मुलाकात नहीं हुई है जी। सावरकर गांधी जी कभी इतने परिचित नहीं रहे हैं कि विचारों के बारे में आपस में लेन देन होती रही हो। क्या कोई पत्र व्यवहार भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जो सब बातें कही जाती हैं सब आधारहीन बातें हैं जिनका प्रचार करते हैं। जब एक सब लोगों को जेल से रिहा करने का, क्षमा दान करने का एक सरकार ने योजना बनाई है जी, उसमें कई लोग जेलों से छोड़े जाते हैं लेकिन सावरकर नहीं छोड़े जाते हैं जी। तो सावरकर के भाई गांधी जी को जाकर कहते हैं कि सबको छोड़ रहे हैं और इनको इतने समय से बंद करके रखा है। तो ये 27 से पहले की बात है, रत्नागिरी से पहले की बात है। तो गांधी जी कहते हैं कहाँ, ये तो ठीक नहीं है जी। जब सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ देना चाहिए जी। तो कहते हैं कि आप अगर इसमें कुछ मदद करेंगे तो आसान हो जाएगा। उनके भाई ने कहा, उनके भाई ने, सावरकर जी के छोटे भाई ने जी। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा वाइसराय को जी कि आपने जो ये सबको रिहा करने का प्लान दिया है तो अच्छा है, जो लोग अपराध में उस तरह से लिप्त नहीं है उनको छोड़ ही देना चाहिए। तो सावरकर को क्यों रखे हुए हैं? सावरकर तो आपके ही आदमी हैं क्योंकि उन्होंने तो पत्र में लिख दिया है कि वो सिर्फ साम्राज्य की सेवा करना चाहते हैं तो आपको उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि इसको प्रचारित करते हैं कि गांधी जी ने कहा था इसलिए सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा था जी। इसका कोई संबंध नहीं है। ना गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही कि ये बहुत बड़ा आदमी है इसको छोड़ देना चाहिए। आपने ही कहा कि सबको छोड़ देना चाहिए तो इसको भी छोड़ दीजिए और ये तो आपका ही आदमी है, इसने तो कहा है कि आपके ही साथ ये काम करना चाहता है वगैरह गांधी जी। इसके अलावा गांधी जी का सावरकर का कहीं कोई प्रसंग नहीं है, न कभी मुलाकात है न कभी कोई चर्चा हुई है इस तरह की। अब ये जो एक मतलब अजीब ही छोटी सी बात है कि गांधी जी उनको फ्रेंड कहते हैं तो पता नहीं आपके इस सवाल के जवाब में ही आता है कि नहीं। गांधी जी जब दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं उस समय लंदन के आर्च बिशप उनसे मिलने आते हैं जी। आर्च बिशप बहुत बड़ा आदमी है जी और बड़ी बड़ी मुश्किल से C.F. एंड्रूज़ ने ये बिठाया है कि आर्च बिशप मिले उनसे आकर के जी, क्योंकि गांधी जी तो मिलने जाने वाले नहीं थे। तो C.F. एंड्रूज़ का प्रयास हुआ और कामयाब हुआ और आकर उन्होंने गांधी जी को बताया कि इतना बड़ा आदमी जो किसी से मिलने कभी जाता नहीं है, आर्च बिशप धर्म का सबसे बड़ा आदमी है, आपसे मिलने आ रहा है जी। तो गांधी जी पर कोई खास उसका रिएक्शन नहीं होता है, वो भूत नहीं हुए। हाँ, तो जब वो आते हैं तो गांधी जी चरखा काट रहे हैं और आर्च बिशप आकर बैठते हैं और बैठते बैठते बोलते हैं कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा है
कि लव योर एनिमी एज योर सेल्फ या एज योर दाई सेल्फ। ये बापू ने कहा? नहीं, आर्च बिशप ने कहा। आर्च बिशप। ऐसा क्राइस्ट ने कहा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी। तो गांधी जी ने जवाब नहीं दिया, वो चरखा ही काटते रहे। तो उनको लगा कि शायद ये सुना नहीं गांधी जी, समझ नहीं पाए। तो दोबारा उन्होंने रिपीट किया जी। कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा है कि अपने दुश्मन को अपनी तरह से प्यार करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी। तो गांधी जी चरखा रोकते हैं, कहते हैं सवाल तो आपका मैंने पहले ही सुन लिया था। जी। मैं सोच रहा था कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। जी। क्राइस्ट से मैं अच्छी पोजीशन में हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए मैं तो सबको प्यार से ही बात करता हूँ। ये सबसे प्यार करना और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसी में से सावरकर को माय डियर फ्रेंड लिखना निकलता है, या हिटलर को माय डियर फ्रेंड लिखना निकलता है, जिन्ना को कायदे आज़म कहना निकलता है। तो गांधी जी के बारे में, गांधी जी में कोई दुर्भाव नहीं था, किसी तरह का कोई दुर्भाव नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था। वो कहते हैं मतभेद तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दुश्मनी कैसे हो सकती है? किसी से राय नहीं मिलती हो, इतनी बात तो मैं समझता हूँ, दुश्मन कैसे हो सकता है? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो सावरकर भी उनके दुश्मन नहीं है, इसीलिए उनका हर कोई दोस्त ही है। अब दोस्त के साथ आप कैसे व्यवहार करते हो, वो तो आप पर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबी से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया, और दर्शक देखते रहें, ये बातचीत जारी रहेगी।